निमगे के कड़बे कुकप्पा, यानी मैं तुम्हें कर क्यों दूं, व्हाई शुड आई पे यू टैक्सेस। यह तीखा सवाल पूछा था भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने। सवाल अंग्रेजों से पूछा था और इसके जवाब में जो जंग लड़ी गई उसका इतिहास गवाह है। उसी बहादुर, उसी महान रानी चेन्नम्मा की याद में साल 1967 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री एस.आर. क्रांति के नेतृत्व में नींव रखी गई थी एक स्कूल की। नींव का पत्थर रखा था तब की तत्वाधीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और 2 साल बाद यानी 1969 में इसको ओपन डिक्लेयर किया गया श्री वी.के.आर.वी. राव द्वारा, जो कि उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। इस स्कूल का नाम था कित्तूर रानी चेन्नम्मा रेजिडेंशियल सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स। नमस्कार अगड़ू, हेलो, आदाब। मैं हूं आशुतोष झा और आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इकलौते सैनिक स्कूल की जो सिर्फ गर्ल कैडेट्स यानी लड़कियों के लिए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल कित्तूर की। सैनिक स्कूल कित्तूर is the only school exclusively for girls on the lines of military and सैनिक school pattern and attracts cadets from all over India. The school follows CBSE pattern and has implemented classes from class 6th to class 12th. ठीक है? The school has a memorandum of understanding with Saginaw Valley State University, Michigan and Carrollton Public School, Michigan. Additionally, Saginaw Township Community Schools से भी इसकी affiliation है। About 800 girl cadets are currently pursuing their education and excelling in various state and national level competitions in this school. Academics, sports, NCC, Scouts and Guides, training programs, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं सैनिक स्कूल कित्तूर में। सैनिक स्कूल कित्तूर is dedicated to the all-round development of a girl child, जहाँ पे एक combination of academic excellence with due emphasis on curricular, co-curricular and extracurricular activities दी जाती है। These girl cadets are prepared to cultivate courage in the face of any eventuality, especially in the times of need, stress, distress and national emergency. ये स्कूल्स न केवल इन बच्चों को, न केवल इन गर्ल कैडेट्स को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि इन्हें इस लायक बना रहे हैं कि ये आगे चलकर देश को लीड कर सकें, भावी नेत्रियां बन सकें। तो ऐसा क्या खास है स्कूल में, कैसे होता है इसका एडमिशन, क्या प्रोसेस रहता है, क्या इनकी टाइम टेबल रहती है, वो सारी बातें हम करेंगे आज। और मैं अपनी हिंदी भाषी जनता से कुछ माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो का जो मेजॉरिटी का कंटेंट है वो अंग्रेजी में ही होने वाला है। मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं ट्रांसलेट करता चलूँ, पर अगर ऐसा कुछ छूट जाता है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्कूल के डेली रूटीन की। तो सैनिक स्कूल कित्तूर का रूटीन कुछ ऐसे होता है। सुबह 5:30 बजे सारी छात्राएं जगती हैं। 5:45 पे लाइनअप होता है। 5:45 से 6:15 तक जूस का टाइम होता है। 6:15 से 6:55 पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग के आवर्स होते हैं। 7 बजे से 7:20 तक ब्रेकफास्ट। 7:45 से 8 बजे के बीच में लाइनअप फ्रॉम द डॉर्मिटरी। 8 से 8:15 मॉर्निंग असेंबली। 8:30 बजे से 9:10 तक पहला पीरियड। 9:15 से 9:55 दूसरा। 9:55 से 10:35 तक तीसरा पीरियड। 10:35 से 11 बजे तक के बीच मिल्क ब्रेक होता है। 11 बजे से 11:40 तक चौथा पीरियड। 11:40 से 12:20 तक पांचवा पीरियड होता है और 12:20 से लेके 1 बजे तक छठा पीरियड। 1 से 1:40 तक सातवां पीरियड के बाद 1:50 से लेके 2:20 तक के बीच में लंच होता है। 2:30 बजे से 4:30 बजे तक के बीच में कैडेट्स फ्री रहती है अपना पर्सनल काम करने के लिए, और 4:30 से 5 के बीच में टी का टाइम होता है। 5 से 6 गेम्स। 6:30 से 8:20 तक प्रेप 1। 8:30 से 9 बजे तक डिनर और 9:30 से 11 बजे तक प्रेप 2। 11 बजे हो जाती है लाइट्स ऑफ। तो ये एक दिन रहता है सैनिक स्कूल कित्तूर की एक गर्ल चाइल्ड के बीच में, एक गर्ल कैडेट के लाइफ का। बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन जो है स्कूल का इज ओपन टू गर्ल्स ऑन ऑल इंडिया बेसिस। लेकिन हाउएवर कर्नाटका की जो नेटिव या फिर कर्नाटका की जो डोमिसाइल गर्ल्स है, जो 5 या उससे ज्यादा साल वहां पे रह चुकी हैं, तो जब वो अप्लाई कर रही थी एडमिशन के लिए, वो ही जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। सैनिक स्कूल कित्तूर में एक ही चांस मिलता है एंट्रेंस एग्जाम लेने का क्लास 6 में, सिर्फ एक ही चांस। आप रिपीट करके एग्जाम नहीं दे सकते। और एग्जाम देने के समय पे आपकी एज जो है इट शुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स ऑन द 1st जून ऑफ द ईयर ऑफ द एडमिशन। उस साल 1 जून से पहले 10 और 12 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। आपके कैंडिडेट ने 5th क्लास जो है एक रिकॉग्नाइज स्कूल से पास किया होना चाहिए। और जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं
ये जनवरी के महीने में होते हैं, जिसमें मैक्सिमम 200 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। और ये इन कैटेगरीज में होता है। पहला होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश 25 नंबर का और कन्नड़ा/हिंदी भी 25 नंबर का, टोटल मार्क्स 50। दूसरा जनरल मैथमेटिक्स का पेपर होता है 75 नंबर्स का। तीसरा IQ या मेंटल एबिलिटी का टेस्ट, वो भी 75 नंबर्स का होता है। इस तरह टोटल 200 नंबर का ये 200 मार्क्स का जो ये पेपर है, ये 2 घंटे में आपको जो है क्लियर करना होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंग्लिश के प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पास होना कंपलसरी है, तभी कैंडिडेट को जो है क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। ठीक है। इस रिटन एग्जामिनेशन के अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखनी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो ये कि 10 से 11 साल की कैडेट्स के लिए हाइट जो है होनी चाहिए 128 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 25 किलो। और उसी तरह 11 और 12 साल की जो लड़कियां हैं उनके लिए कम से कम हाइट होनी चाहिए 130 सेंटीमीटर और मिनिमम वजन 28 किलो। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 4 एग्जाम सेंटर्स पे होते हैं और कैंडिडेट इन चारों में से अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकती है। ये ऑप्शंस है बेंगलुरु, कलाबुर्गी, किट्टूर और विजयपुर। तो ये 4 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं सैनिक स्कूल किट्टूर के लिए। सिर्फ यही 4 एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं। रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये तीनों होता है। जो भी गर्ल्स इस रिटन एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई करती हैं उनके लिए कंपलसरी है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अपीयर होना, क्लियर करना, इंटरव्यू में अपीयर होना, क्लियर करना और मेडिकल एग्जामिनेशंस में फिट उतरना। मेरिट लिस्ट आने के बाद जिन कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है उन्हें इन तीनों चीजों से गुजरना पड़ता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ऐसा नहीं कि जैसा सैनिक स्कूल्स में होता है कि आपने मेडिकल दिया और उसके बाद आप मेरिट लिस्ट के हिसाब से चले गए, या फिर मिलिट्री स्कूल्स में होता है इंटरव्यू हुआ उसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ चले गए। इसमें फिटनेस टेस्ट भी होता है। ये एकदम नई चीज़ है और बहुत खुशी की बात है कि लड़कियों के लिए एक एक्स्ट्रा फिटनेस टेस्ट रखा गया है। ये जो इंटरव्यू है ये 50 मार्क्स का होता है, तो इसको भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि ये जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं ये भी फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स में जाके, और इसी के बिला पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करना सभी लड़कों के लिए कंपलसरी है। इसमें इस टेस्ट में आपको 1 किलोमीटर की दौड़, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और वर्टिकल जंप को एक मिनिमम फिटनेस स्टैंडर्ड अटेन करने के लिए इन तीनों चीज़ों को पास करना होता है। मेडिकल एग्जामिनेशंस जो है वो एक मेडिकल बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। ये एक सिविल डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है और ये मेडिकल एग्जामिनेशन है ये भी स्कूल में ही किया जाता है। गौरतलब है यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्हें इंटरव्यू, फिजिकल फिटनेस या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है वो हमेशा नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स से ज़्यादा होंगे, ताकि एब्सेंटीज जो लोग नहीं आ पाए इंटरव्यू में, या जो लोग रिजेक्ट हो गए, या फिर जो मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए उन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये बात बहुत क्लियरली समझ जाए आप कि सिर्फ रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेने से, इंटरव्यू के लिए आपका बुलावा आ जाने से या मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेने से इसका ये कमिटमेंट जो है, ये क्लैरिफिकेशन, ये कंफर्मेशन नहीं आ जाती है स्कूल के बिला पे कि आपका एडमिशन हो गया है। एडमिशन जो है वो स्ट्रिक्टली फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बनेगी और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो वैकेंसीज, अवेलेबल वैकेंसीज के आधार पर ही निकाली जाएगी। रिजर्वेशन, क्या इन सीट्स में रिजर्वेशन भी है? टोटल सीट्स में कितनी रिजर्वेशन है? जी हाँ, टोटल सीट्स में से 15% सीट्स जो हैं वो हर साल SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती हैं। 3% सीट्स जो हैं वो ST कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती हैं। टोटल 18% सीट्स जो हैं ये रिजर्व रहती हैं इन कैंडिडेट्स के लिए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसे केसेस होते हैं कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं वो उन वैकेंसीज को फुल ना कर पाए, पूरी तरह फिल ना कर पाए, तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे वो सीट्स भरी जाती है। जो भी कैटेगरीज हैं उनमें जितनी भी रिजर्वेशन है वो सारे जो है कर्नाटक सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑर्डर्स के हिसाब से रहती हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें तो 2 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड रहती है चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, यानी 2 सीट्स जो है वो कंफर्म जो है हर साल रहती ही हैं डिफेंस पर्सनल के वार्ड्स के लिए, और 2 सीट्स रहती हैं किट्टूर हुबली के कैंडिडेट्स के लिए। तो सवाल ये भी होगा कि सैनिक स्कूल किट्टूर की जो है फीस कितनी है। चलिए फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ट्यूशन फी है साल की 82,300, अदर फीस है 36,400, डाइटरी चार्जेस 34,700, टेक्नोलॉजी एडेड टीचिंग और डेवलपमेंट फीस 6,600 पर ईयर, यूनिफॉर्म 6,800, हेल्थ इंश्योरेंस 1,500, इवेंट फीस 500, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फीस 1,600,
पॉकेट मनी 5,000, ये हर साल लगती है। इसके अलावा वन टाइम फीस जो सिर्फ एडमिशन के टाइम पे लगती है, उसमें आता है आपका एडमिशन फीस 11,000, गोल्डन जुबिली फीस 2,200, पीटीए कॉन्ट्रीब्यूशन 2,100, कॉशन मनी 4,200, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट 1,500, एलमनाई एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन 2,500, यानी कि जो टोटल फी है एक साल की, पहले साल के एडमिशन के बाद, वो बनती है 1,98,900। अगर फीस आपको ज़्यादा लग रही है तो घबराने की बात नहीं है। सैनिक स्कूल के टूर में स्कॉलरशिप्स भी हैं, और जिन भी स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो स्कीम्स 6th क्लास में ही लागू हो जाती है न्यू एडमिशन्स के लिए। और अभी के मतलब जो लास्ट नंबर्स हमारे पास है, 354 स्कॉलरशिप्स इस स्कीम के अंतर्गत, 354 स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल इन द स्कूल राइट नाउ। देख, बहुत ही बड़ा नंबर है, और स्कूल्स के कंपैरिजन में इतनी स्कॉलरशिप्स जो है नहीं होती है। हर साल जो एडमिशन्स हैं इन स्कॉलरशिप सीट्स पे, जो एडमिशन्स हैं वो उसी नंबर में लिए जाते हैं जो पिछले साल 12th में जो एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप से जो लड़कियां पास आउट होकर गई हैं, उसी के बिला पर नए साल के स्कॉलरशिप एडमिशन्स लिए जाते हैं। एक सवाल और हमारे पास आया था विड्रॉल का, कि स्कूल से कैडेट ये जो गर्ल कैडेट्स है वो स्कूल से किस किस सिचुएशन में निकल सकती है। तो गर्ल कैडेट्स का एडमिशन जो है 3, 4, 5 या 6 वजह है जिन वजह से जो है कैंसिल हो सकता है, निकाला जा सकता है। उसमें सबसे पहले आता है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर पढ़ाई में बहुत कमजोर हो जा रहा है कैंडिडेट, तो डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे, डिसिप्लिन नॉन नेगोशिएबल है सैनिक स्कूल्स में। मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर मेडिकली अनफिट हो जाती हैं, वो इतना कि आगे आर्मी ज्वाइन ना कर सके, नॉन पेमेंट ऑफ फीस ड्यू, और पेरेंट्स रिक्वेस्ट पे तो है कि अगर पेरेंट्स चाहें तो आप अपने कैंडिडेट को, आप अपने स्टूडेंट को स्कूल से निकाल सकते हैं। एडमिशन के टाइम पे किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, इसका बड़ा खास ख्याल रखें। पेरेंट्स गार्जियंस आपके लिए जरूरी है कि जो गर्ल्स हैं आपको उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पे सबमिट करने हैं, जिसमें आता है 1 प्रूफ ऑफ एज, ठीक है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप रिटायर्ड सर्विस पर्सनल हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो है, मतलब अगर स्कूल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जैसे स्कॉलरशिप वाली है, उसके बीच में कोई एग्रीमेंट है, उसको अगर पेरेंट्स ने एग्जीक्यूट किया तो उस पर साइन कर लें। इनकम सर्टिफिकेट या एफिडेविट जो भी एप्लीकेबल है वो, डोमिसाइल का जो एफिडेविट या सर्टिफिकेट है वो, जो कि तहसीलदार के द्वारा साइन होकर आता है वो, और मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC/ST कैंडिडेट हैं उनके केसेस में कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के थ्रू है, ठीक है। ये तमाम सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। पेरेंट्स के लिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस, आपके लिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है सैनिक स्कूल के टूर में, अपनी गर्ल चाइल्ड का, अपनी बेटी का, अपने वार्ड का एडमिशन कराते हुए। इस बात का बहुत ख्याल रखें कि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड फैक्ट्स ही वहाँ तक पहुँचे, किसी तरह की जानकारी छुपाएं नहीं, चेंज नहीं करें, किसी भी तरह की जानकारी में चेंजेस करके वहाँ पे ना भेजें। क्योंकि एक बार आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में एंट्रियाँ भर दी, ठीक है, उसको बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से भरें, ठीक है। अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए फॉर्म, नीटली एंड क्लीनली भरें उसे, बोल्ड कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। कोई भी कॉलम उसे खाली ना छोड़ें। अगर कोई भी कॉलम वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसमें कोई पर्टिकुलर्स नहीं भरने होते आपको, तो वहाँ पे NIL यानी नील लिख दें, ठीक है। जो भी, क्योंकि ये इतना जरूरी इसलिए भी क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस इन रिक्वायरमेंट्स को, इन प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और सिर्फ वही एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए जाएंगे जो कि स्कूल ने सप्लाई किए हैं, स्कूल के द्वारा प्रिंटेड फॉर्म्स पे, ठीक है। उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट आपने अटैच करने हैं, ठीक है, वो लौटाए नहीं जाएंगे, तो वो भी ध्यान से। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस अगर आपने भेजे, कोई से कॉलम छूट गए हैं, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम चीज़ों में किसी भी तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मतलब आप बाद में फ़ोन करके, मैसेज करके, ख़त लिख के नहीं कह सकते कि सर ऐसा हो गया, आप चेंज करा दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एप्लीकेशंस के बारे में और तो है, मतलब यही है कि देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि ध्यान से भरिएगा, ठीक से भरिएगा, लास्ट डेट के बाद मत भर दीजिएगा, अनअकम्पनीड कुछ खाली ना जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोग जानते ही हैं, बट फिर भी भरने लगे तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए कि फोटोग्राफ्स ठीक से हैं, रिजेक्शन, वो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी कायदे से भरी जा चुकी है, सारी चीज़ें। क्योंकि इसमें जो डेट ऑफ बर्थ, कास्ट या डोमिसाइल जो भी आपने क्लेम किया है, एक बार आपने भर दिया, एक बार स्कूल अथॉरिटीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे,
कोई चेंजेस ऐसा नहीं कि सिर्फ इस क्लास में नहीं होंगे, ये जा रही इन्फॉर्मेशन सीबीएसई के पास, सीबीएसई उसे वही के वही डाल के मतलब जो है एडमिट कर ले रहा है। फिर 10th में जब उनकी मार्कशीट आएगी, 12th में जब उनकी मार्कशीट आएगी, उस पर वही रहेगा। और 10th 12th की मार्कशीट में चेंजेस कराना बहुत बड़ी बला है भाई साहब, ये तो आप क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि आपने जब फॉर्म भरा है तो उस टाइम सारी चीजों का ध्यान अच्छे से रखा है। जितने भी एग्रीमेंट या एफिडेविट्स हैं उन पर सब पे साइन जो है गर्ल के फादर द्वारा किए जाएंगे। मदर तभी साइन कर सकती हैं अगर वो लीगल गार्डियन है अपनी बेटी की। इसके अलावा अदर गार्डियंस सिर्फ उसी सिचुएशन में साइन कर सकते हैं अगर दोनों ही पेरेंट्स अलाइव नहीं है, उसका भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स के अलावा, मदर या फादर के अलावा कोई और गार्डियन इसको साइन कर रहा है। अडॉप्टेड चिल्ड्रन के केस में ऐसा है कि अगर आपका चिल्ड्रन अडॉप्टेड है, अगर आपकी जो बेटी है वो अडॉप्टेड है, तो ओरिजिनल अडॉप्शन डीड को वेरिफिकेशन के लिए लाना पड़ेगा। सैनिक स्कूल के टूर के बारे में आप और भी पता कर सकते हैं उनके ऑफिस में बात करके। ऑफिस की टाइमिंग्स हैं सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमसे तो पूछ ही सकते हैं पर ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है यार, वहाँ भी एडमिशन सेल है, स्कूल अथॉरिटी है, पूरी सारी अच्छी खासी उन्होंने सेटअप कर रखा है, वहाँ पता कर सकते हैं। तो बात जो है हमारी बढ़ते बढ़ते बहुत दूर निकल गई। मैं शायद इतना लंबा नहीं खींचना चाहता इस वीडियो को, मैं बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता था इस कमाल के स्कूल के बारे में जो कि सैनिक स्कूल है और अपनी तरह का इकलौता सैनिक स्कूल है। आप यकीन जानिए सैनिक स्कूल्स में भी इतनी रिगरस एडमिशन प्रोसेस नहीं है जितनी सैनिक स्कूल के टूर में है। इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं एक सेम लेवल पर है जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए होता है, और उसकी मेरिट लिस्ट और सारी चीजें वो तो आप जानते हैं कि कितना कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो सैनिक स्कूल के टूर एक बहुत ही स्वर्णिम अध्याय एजुकेशन के इतिहास में, शिक्षा के इतिहास में, और खास करके लड़कियों की शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन के इतिहास में एक बहुत ही स्वर्णिम अध्याय है। और उम्मीद है कि आपको इसके बारे में हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। पूछे क्यों? क्योंकि सैनिक स्कूल की तैयारी यहीं से शुरू। नवगुरु। धन्यवाद। जय हिंद।